एक बार लाओ त्से एक तालाब के किनारे बैठे थे। तल्लीन थे तालाब को देखने में। तालाब में कई कछुए भी थे जो रेत तक आते थे और कभी तालाब में चले जाते थे। लाओ त्से ध्यान से कछुओं का आनंद ले रहे थे। तभी चीन के राजा के मंत्री वहां लाओ त्से को ढूंढते हुए आए। उसने लाओ त्से से कहा कि आप राजा के प्रमुख सलाहकार बनना स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? आप पहले भी कई बार राजा का यह निमंत्रण ठुकरा चुके हैं। राजा का प्रमुख सलाहकार एक तरह से राजा ही होता है। देश में आपका बड़ा सम्मान बढ़ जाएगा। देश का बच्चा बच्चा आपको पहचानने लग जाएगा। आप जीवन भर राजसी ठाठ से रहेंगे। और राजा ने आज मुझे खास हिदायत देकर भेजा है कि मैं आपको लिए बगैर वापस ना आऊं। मैं आपको समझाने आया हूं। मंत्री ने कहा, मैं प्रस्ताव को ठुकराने का कोई उचित कारण नहीं देखता हूं। कृपया आप यह प्रस्ताव स्वीकार कर लें। लाओ त्से ने मंत्री से कहा कि आप यह कछुए देख रहे हैं, कितनी मस्ती से खेल रहे हैं। यह सब कितनी स्वतंत्रता से विचरण कर रहे हैं। आप इनमें से किसी एक कछुए को मना लाएं कि आप इसको राजमहल ले जाएंगे, उसे पूरा सोने का बना देंगे। वहां रोज उसकी पूजा भी करेंगे आप लोग, परंतु उसमें प्राण नहीं रहेंगे। यदि आप इनमें से एक भी कछुए को मना लेंगे, राजी कर लेंगे, तो मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। मंत्री तुरंत लाओ त्से की बात समझ गया। मुंह नीचा कर चल पड़ा वह वापस राजमहल की ओर। आज फिर लाओ त्से को वह अपने साथ नहीं ले जा सका। शेर कम खाना पसंद करेगा। भूखा रहना भी उसके लिए इतना कष्टजनक नहीं होगा जितना कष्टदायक उसे पिंजरे में रहना होगा। भले ही पिंजरा सोने का ही क्यों न हो, भले ही शेर को दोनों वक्त उचित भोजन मिले, तो भी वह पिंजरे में रहना पसंद कभी नहीं करेगा। आकाश में उड़ता पक्षी मौसम के सारे कष्ट हंसते हंसते झेल लेगा, परंतु पिंजरे में कैद होना कभी नहीं चाहेगा। जहां भी चेतना का थोड़ा सा भी विकास है, वहां स्वतंत्रता ही आनंद है। मनुष्य आनंद से तभी रह सकता है जब वह पूर्ण स्वतंत्र हो, क्योंकि स्वतंत्रता मनुष्य चेतना की अंतिम ऊंचाई है। चीन में लाओ त्से के समय में ही एक बड़ा विचारक हुआ था, कन्फ्यूशियस। आज भी विश्व दर्शन में उसकी अपनी धाक है। एक बार वह लाओ त्से से मिलने गया था। आधा घंटा बातचीत करके वह वहां से भाग खड़ा हुआ। कन्फ्यूशियस के मित्रों ने पूछा कि क्या लाओ त्से सचमुच विद्वान है या नहीं, क्योंकि उन दिनों कन्फ्यूशियस की भी बड़ी धाक थी और लाओ त्से की भी चर्चा थी। दोनों ही उस समय चीन के सबसे बुद्धिशाली आदमी माने जाते थे, इसलिए मित्रों का सवाल स्वाभाविक था। कन्फ्यूशियस ने कहा कि वह बुद्धिमान है कि नहीं यह मैं नहीं जान पाया, परंतु यदि थोड़ी देर और उसके पास रुक जाता तो मैं पागल जरूर हो जाता। इतना क्यों घबरा गया वह लाओ त्से की बातें सुनकर? इसका एकमात्र कारण यह है कि कन्फ्यूशियस बुद्धिमान आदमी था, विचारक या जिसे हम फिलॉसफर कहते हैं, और लाओ त्से धर्म का, चेतना का और मनोविज्ञान का आदमी था। विचारकों की बातें सुनने में कितनी ही आकर्षक और सत्य मालूम पड़े, वह रहती मिथ्या ही है, क्योंकि हम भी विचार करने वाले आदमी हैं और विचारक भी हमारी तरह बहुत ऊपर ऊपर की बातें देख पाता है। इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से उनकी बातें अपने मन की बातें लगती हैं, परंतु ऐसी बातों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। विचारकों की आंख सिर्फ परिणाम देख सकती है, जबकि चेतना और मनोविज्ञान की आंख कारण भी देख लेती है। परिणाम से कारण समझना 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। निश्चित ही कारण ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसलिए कन्फ्यूशियस का लाओ त्से की बातें सुनकर डरना स्वाभाविक है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि विचारों में जीने वाला मनुष्य कॉन्शियस माइंड में जीता है। उसकी दृष्टि मिथ्या है। वह वस्तुओं को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख पाता है। उसकी सारी बातें आधारहीन होती हैं। सारी बातें मूर्खतापूर्ण होने के बावजूद लुभावनी जरूर होती हैं।
परंतु धर्म के मनोविज्ञान की बातें बहुत भीतर के मन से कही गई बातें हैं। यह बहुत भीतर की दृष्टि है। धर्म का मनोविज्ञान बातों का मूल रहस्य जानता है। इनकी बातों का आधार मजबूत रहता है। इसलिए कन्फ्यूशियस का घबराना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन विचारों को और जिन नीतियों को वह मजबूत आधार मानता था, लाओ त्से ने वही सारी आधारहीन कर दी थी। यही उसका भय था, इसलिए वह भागा वहां से। परंतु लाओ त्से से मिलने के बाद कन्फ्यूशियस के विचारों में बड़ा परिवर्तन आया। उसका झुकाव धर्म की तरफ बढ़ गया। लाओ त्से के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु ये सूत्र ही हमारे जीवन परिवर्तन के लिए बहुत है। जीवन परिवर्तित तभी होता है जब देखने और सोचने की दृष्टि में परिवर्तन हो। लाओ त्से का एक एक शब्द कोहिनूर जैसा है। लाओ त्से से ज्यादा इंटेलिजेंट बात कभी नहीं कही गई। जो व्यक्ति कन्फ्यूशियस की दृष्टि बदल दे, उसकी बातों का आधार कितना मजबूत होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि लाओ त्से हमारे पुराने विचारों का आधार तोड़ता है, तो उसे तोड़ने देना। सहयोग करना लाओ त्से को उन झूठे आधारहीन विचारों को तोड़ने में। यही सहयोग जीवन में सफलता और आनंद लेकर आता है। आशा करता हूं कि यह विचार पसंद आया होगा। अगर आप लाओ त्से की कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।